हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम लोग टीसीएस क्या होता है और उसकी एंट्री कैसे करेंगे टैली में, ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टीसीएस का फुल फॉर्म रहता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अभी ये जो टीसीएस है ये एक इनकम टैक्स का ही पार्ट है जो सेक्शन 206C के अंडर आता है। ये जो टैक्स होता है कुछ स्पेशल गुड्स के ऊपर ही लगता है और वो भी लिमिट से ज़्यादा बेचने पे ही लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे लिकर का एग्जांपल ले सकते हो, स्क्रैप का एग्जांपल ले सकते हो, मिनरल्स होते हैं जो नेचुरल मिनरल्स है, ऐसे स्पेशल चीज़ों के ऊपर ही ये टैक्स लगता है। इसका एग्जांपल देते हुए हम लोग एक कार का एग्जांपल ले सकते हैं। समझिए आप एक कार शॉप के ओनर हो और वहाँ पे आपको एक 10 लाख का कार बेचना है। तो 10 लाख के ऊपर अगर आप कार बेचते हो तो उसके ऊपर 1% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर आपका कार का कीमत 40 लाख रुपए है, सेलिंग प्राइस 40 लाख रुपीज़ है, तो उसके ऊपर आपका जो टीसीएस कटेगा वो 40,000 रुपीज़ आपको टीसीएस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये पैसा जो है ये आपको अपने कस्टमर से लेना है एंड टीसीएस जो है वो सेलर को कलेक्ट करना पड़ता है एंड गवर्नमेंट को ये पे करना पड़ता है। तो होप सो आपको टीसीएस का डेफिनेशन क्लियर रहेगा। तो चलिए इसके हम लोग सेक्शंस भी देख लेते हैं। सो ये 23-24 का अपडेटेड फाइनेंशियल ईयर का टीसीएस का चार्ट है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको सेक्शंस वाइज यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। सो सेक्शन वही है हमारा 206C। इसके अंदर आपको यहाँ पे अल्कोहल लिकर जैसे प्रोडक्ट के ऊपर 1% मिलेगा। टेंडी लीव्स है और उसके ऊपर 5% है। टिम्बर वुड जो रहता है ये एक टाइप का है पेड़, इसके ऊपर 2.5% है। अगर आप स्क्रैप सेल करते हो तो उसके ऊपर 1% है। तो यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट में डीलिंग करते हो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे कि मिनरल्स में आप सेलिंग करते हो तो उसमें 1% है। तो इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है ये वाले ऊपर वाले प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाता है। जैसे अगर आप कार बेच रहे हो, मोटर व्हीकल, तो उसका अगर 10 लाख के ऊपर अगर अमाउंट रहेगा तो उसके ऊपर आपको 1% देना पड़ेगा। अदर गुड्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सो ये सेक्शंस के अनुसार हम लोग एक टाइप में कार मोटर व्हीकल का ही एग्जांपल ले लेते हैं और एक कार जो है ये हम लोग सेल करते वक्त उसके ऊपर टीसीएस अप्लीकेबल करके देखते हैं। तो ये टैली में हम लोग देखेंगे। तो मैं टैली प्राइम ओपन कर लेता हूँ और टैली प्राइम में आने के बाद आप चेक कर सकते हो मैंने एक कंपनी बनाया है यहाँ पे समर्थ कार शॉप करके। सो आपको अगर फीचर्स ऑन करने टीसीएस के तो उसके लिए आपको फंक्शन F11 यानी कि जो फंक्शन 11 बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे राइट साइड में जीएसटी की डिटेल्स दिखेंगी या टीसीएस की डिटेल्स दिखेंगी। तो अभी यहाँ पे अगर आप जीएसटी का डिटेल्स डालना चाहते हो तो जीएसटी का डिटेल्स डाल सकते हो। इसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको टीडीएस के नीचे टीसीएस का डिटेल्स दिखेगा। टीसीएस का ऑप्शन 3 नंबर है, इसको यस करना है आपको। और इसके अंदर आपको टैन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास अवेलेबल रहेगा और उसके बाद टैक्स डिडक्शन या फिर कलेक्शन का नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। वो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ये दोनों नंबर मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी है आपका या फिर इंडिविजुअल है आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हमारा तो कंपनी है और इसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अभी आपको इसका एंट्री करने के लिए सेल्स में आना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली वाउचर्स में आके सेल्स में ही सब लेजर वगैरह बनाएंगे। तो सेल्स में आने के बाद मैं यहाँ पे पहले पार्टी नेम बना देता हूँ। तो पार्टी नेम मैं सामने वाले का बना देता हूँ। अब इसको सेल करना है तो ये कस्टमर बन जाएगा। इसको हम लोग डेटर्स में डालेंगे। यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल में इसको यस कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है ये बायर का टाइप कौन सा है, तो इसको हम लोग कंपनी ले लेते हैं, कंपनी रेजिडेंट। उसके बाद इसका पैन नंबर कंपलसरी है। अगर आप पैन नंबर नहीं डालोगे तो 5% टीसीएस इसका कट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पैन नंबर मेंशन करना है। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर अवेलेबल रहेगा तो जीएसटी नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और फिर इसको सेव करना पड़ेगा। तो ये हमारा पार्टी बन गया। पार्टी डिटेल्स डालने के बाद अभी सेल्स का लेजर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट ही डाल देते हैं। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपको जीएसटी की डिटेल्स पूछ रहा है। तो अगर आप जीएसटी के परसेंटेज यहीं पे डालना चाहते हो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो। इवन आप स्टॉक आइटम में भी डिटेल्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, यहीं पे डिटेल्स डालेंगे। तो सेल्स टैक्सेबल लेके मैं यहाँ पे 28% मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग को कार खरीदना या बेचना है तो उसके ऊपर 28% आता है और टीसीएस में यहाँ पे आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा।
और इसका नेचर ऑफ पेमेंट जो नेचर ऑफ गुड्स है ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ गुड्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जो कि हम लोग ने गूगल के ऊपर देखा था कार के लिए। तो इसके नेम में सेल ऐसा मेंशन कर दिया। सेक्शन है उसका 206 C 1F। देन विथ पैन 1% है, विदाउट पैन 5% है, ये मेंशन कर दिया। थ्रेशोल्ड लिमिट है इसका 10 लाख, तो आप यहाँ पे 10 लाख मेंशन कर सकते हो एंड इसको अभी सेव कर दो। अभी स्टॉक आइटम बनाएंगे हम लोग। तो स्टॉक आइटम में मैं एक कार बना लेता हूँ। ऑडी A4 करके मैंने यहाँ पे एक स्टॉक आइटम बना दिया। इसका ग्रुप हम लोग कार बना देते हैं। उसके बाद इसका कोई कैटेगरी नहीं है, यूनिट्स बनाएंगे हम लोग पीसेस करके। और ही इसको सेव कर देंगे। तो इसका एक क्वांटिटी हमें सेल करना है, जिसका प्राइस हम लोग 40 लाख डाल देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जीएसटी के हम लोग लेजर्स बनाएंगे, CGST एंड देन SGST। और उसके बाद हम लोग TCS वाला जो लेजर है, यहाँ पे हम लोग को ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर बनाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। TCS ऑन कार सेल्स ऐसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1%। इसका अंडरग्राउंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा TCS में। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ गुड्स लेना पड़ेगा सेल मोटर व्हीकल करके। तो आपको 40,000 रुपीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके आ जाएगा। तो देखिए आपका जो बिल बन गया है वो टोटल बन गया है 51,60,000 का। और ये जो आपको पैसा है ये आपको किससे लेना है, मनीष प्राइवेट लिमिटेड से लेना है। एंड देन ये जो TCS है 40,000 रुपीज़ ये आपको पे करना है। एंड उसके साथ GST मतलब पूरा जो आपको टैक्सेशन है ये पूरा पे करना है। सो आपको इसका अगर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना है TCS का, तो आपको डिस्प्ले में रिपोर्ट्स में आना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में यहाँ पे आपको TCS की रिपोर्ट्स दिखेंगी। और इसके अंदर आपको TCS आउटस्टैंडिंग का जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो दिख जाएगा, जो 40,000 रुपीज़ है। आप इसको इनकम टैक्स के पोर्टल से इसको पे कर सकते हो। इसका जो पेमेंट वाला एंट्री है बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट में आना है एंड TCS में आके यहाँ पे TCS को डेबिट में लेना है। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस में ऑटोमेटिकली डिटेल्स यहाँ पे आपको शो होगा। एंड देन आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, एंड ये एंट्री को पास कर देना है। इसका हम लोग प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं कैसा आता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका एक चालान भी जनरेट हो जाता है। और इवन आप बैलेंस शीट में भी चेक कर सकते हो, आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 40,000 TCS का जो है वो 40,000 लाइबिलिटी आपके ऊपर दिख जाता है। तो होप सो आपको TCS क्या रहता है, टैली में इसको कैसे करते हैं, ये समझ में आया रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।